हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रही है। हमारी सुबह के 5 बज चुके हैं। सो के उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ, गुनगुना पानी पी हूँ। उसके बाद सबसे पहला काम मैं करने जा रही हूँ, आज मशीन लगाऊंगी। क्योंकि 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, तो आज मशीन लगाना ही पड़ेगा। और हाथ से अगर मैं धुलूँ तो 2-3 दिन से हमारे यहाँ बदरी सा है, मौसम पूरा फ्रेश नहीं हो रहा है, धूप निकल ही नहीं रहा है। तो इन सारे कपड़ों को सुखाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो मैं सोची हूँ कि चलो आज मशीन ही लगा देती हूँ। वैसे भी मशीन के जो कपड़े होते हैं उन्हें थोड़े बहुत ही धूप दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और जल्दी सूख भी जाते हैं। तो बस इसी वजह से मैं मशीन लगा रही हूँ। और क्या है कि मशीन में कपड़े डालने से पहले एक बार सारे कपड़ों को निकाल के मैं चेक कर लेती हूँ, उनका पैकेट वगैरह या फिर कोई कलरफुल या फिर लाइट कलर के सारे कपड़ों को एक बार देख लेती हूँ, किसके साथ कौन से कपड़े लगाने रहते हैं, वैसे मैं करके लगाती हूँ। और मशीन लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मशीन जहाँ खड़ी रहती है वहाँ तो फिट हो नहीं पाती है। इसको सरका के वही है बाथरूम के दरवाजे तक ले जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद पावर पावर जो प्लग होता है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके लिए एक अलग से बोर्ड मुझे लगाना पड़ता है। फिर पानी का जो कनेक्शन है उसके लिए अलग से मुझे उसका जो पानी वाला है वायर, उसको ले जाके वहाँ तक जोड़ना पड़ता है। तो इन सारी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जाके लास्ट में मशीन हमारी फिट हो पाती है और चलती है। मतलब मशीन लगाने से पहले आपको 5 मिनट टाइम देना पड़ता है मशीन को। तो मशीन लगाने का सबसे मतलब मशीन ना लगाने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी होता है। अगर ये फिट होता ना किसी एक जगह पे तो मशीन हमारी रोज़ की रोज़ चल ही जाती। तो इन सारी झंझट से बचने के लिए मैं बस यही सोचती हूँ कि जल्दी से हाथ से ही कपड़े धुल धुला के अपना निकाल दूँ। लेकिन वही है कि आजकल मौसम एकदम से ख़राब हो रहा है। हमारे यहाँ तो आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में भी धूप नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जो कार्तिक पूर्णिमा का नहान था ना, उस दिन से लेके संडे मंडे ट्यूसडे 3 दिन तक कोई धूप नहीं था। वेडनेसडे को धूप निकला था। और अभी मैं आपको बाहर का भी मौसम दिखा दे रही हूँ थोड़ी देर बाद का, ये जब मैं झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा चुकी थी और मॉर्निंग का चाय पानी वगैरह भी अपना सब कुछ पी ली। उसके बाद जल्दी से लाके सारे कपड़े मैं स्टैंड पे फैला दी हूँ और एक बार इसको फिर से सरकार के लाके बालकनी में लगा दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद किचन का काम मैं देखूँगी। तो जो रात के धुले हुए बर्तन पड़े हुए थे उन्हें सबसे पहले स्टैंड पे लगाऊंगी, ताकि कुछ जगह सा हो जाए स्लैब पे। तो जगह हो जाता है ना, तो काम करने में काफ़ी आसानी भी रहती है और ऐसा लगता है कि कुछ काम निपट भी गया। तो सबसे पहला काम यही होता है मॉर्निंग का कि सारे बर्तन को स्टैंड पे लगा दूँ और मॉर्निंग की चाय बनाऊँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मॉर्निंग की दूसरी वाली चाय। और आजकल क्या है ना कि दूसरी तीसरी मतलब तीसरी भी पार कर जा रही है कभी कभी, जब कभी कभी बहुत ज़्यादा वाली ठंड पड़ रही है। और हमारे यहाँ 3 दिन से सच में बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोग मेरा ड्रेस देख के भी समझ गए होंगे। मतलब इतनी ठंड पड़ी ना कि मुझे फुल फुल कपड़े पहनने पड़े ऊपर से। तो बस 3 दिन ही, उसके बाद फिर से मौसम ठीक होने लगा था धीरे धीरे। तो बस यहाँ पे अपने मॉर्निंग का जो मुझे बच्चों का नाश्ता बना के देना है टिफ़िन में, उसकी तैयारी करूँगी। तो आज मैं सोच रही थी कि आलू के पराठे बना दूँ, क्योंकि हरी धनिया पत्ती थी मतलब फ्रिज में। तो उसके लिए मैं क्या की कि आलू बॉईल करने के लिए रख दी। और इधर आके जल्दी से बेडरूम में दोनों बच्चों को मैंने जगा दिया था। दोनों बच्चे मेरे उठ भी गए थे। तो छोटा वाला जो बाबू है वो भी फटाक से उठ के अपना ब्रश वगैरह कर लेता है, और पीहू भी जाके अपना ब्रश वगैरह करके अपना स्कूल जाने के लिए तैयार होगी। तब तक मेरा आलू भी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। फिर मैं उसको थोड़ी देर ठंड होने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद जाऊँगी तो उसे मैश करके मैं आलू के पराठे की तैयारी करूँगी। लेकिन आज सुबह जल्दी सो के उठी हूँ तो टाइम भी मेरे पास अच्छा खासा मिल रहा था काम करने के लिए। तो सबसे पहले अपने बेडरूम को एक सा कर ले रही हूँ, क्योंकि जब तक इसे ना समेटो ना तब तक लगता है कि घर का सारा काम बाकी है। एक बार बेडरूम समेट लो, किचन समेट लो, तो ऐसा लगता है कि कुछ का आधा से अधिक काम मेरा निपट गया। और इन्हें मैं पूरे दिन ऐसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो पूरे दिन की तो बात ही छोड़िए, जैसे ही सब लोग बिस्तर से उठ जाते हैं ना, वो मतलब उसके थोड़ी देर बाद ही मैं तुरंत अपना बिस्तर समेट लेती हूँ, क्योंकि इस तरह फैला हुआ बिस्तर मुझे रत्ती भर अच्छा नहीं लगता है। और जल्दी से मैं इसे समेट ले रही हूँ। चलिए।
आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग तरीके के आलू पराठे बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को ही इसके बारे में पता होगा और सबसे आसान रेसिपी है। वैसे तो आलू के पराठे हर कोई बनाना जानता है, हर किसी को पसंद भी आता है, लेकिन मैं यहाँ पे जिस तरीके से बनाने जा रही हूँ, आप लोग एक बार ऐसे बना के टेस्ट कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। तो जैसे ही आलू बॉयल हो जाए उसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें, फिर उसके छिलके उतार के मैसर से एकदम बारीक मैश कर लें। उसके बाद कढ़ाई गरम करें, थोड़ा सा तेल डालें और उसमें थोड़ा सा अजवाइन डालें। उसके बाद आप इसमें डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया में धनिया पत्ती, लहसुन, हरी मिर्च का एक अच्छा खासा पेस्ट बना लेंगे। उसमें 2 बूंद नींबू निचोड़ देंगे, अगर आपके पास है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर जैसे ही तेल गरम होगा, आप पूरी चटनी जो हरी वाली है वो कढ़ाई में डाल के उसे अच्छे से मतलब ऐसे भूनेंगे ताकि उससे जो तेल है वो बिल्कुल अलग दिखने लगे। उसके बाद उसमें अपने टेस्ट के अनुसार नमक और हल्दी चुटकी भर डालेंगे और फिर जो आलू मैश करके आप रखे हैं ना, उसमें डाल के कुछ इस तरह से चला के इन्हें कुछ देर तक भूनेंगे। बहुत देर तक नहीं भुनना है, बस कुछ देर तक ही इन्हें भुनना है। और इसको भर के आप एक बार आलू का पराठा बना के देखिएगा। सच में फ्रेंड्स बहुत 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 टेस्टी होता है और सर्दियों के दिनों में इसे खाने के बाद जो मतलब मज़ा आता है ना, वो फिर कभी नहीं। और जितनी मतलब सर्दियों का इंतज़ार रहता है और सर्दियों में सब लोग आलू के पराठे का इंतज़ार करते हैं, तो इस बार की सर्दी में आप लोग एक बार ऐसे बना के ज़रूर खाइएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे आसान रेसिपी मुझे यही लगती है बच्चों को मॉर्निंग में जब टिफ़िन वगैरह देना रहता है तो बस दोनों बच्चों का मैं यहाँ पे फटाफट अपना टिफ़िन लगा दे रही हूँ। और आज मैं बता दूँ कि मेरे घर कोई आने वाला है और कौन आने वाला है, चलिए मैं आपको आगे की वीडियो क्लिप में शेयर कर दे रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ, मतलब कि मम्मी डैडी जी आए हुए हैं गोरखपुर। तो बस सुबह से इसी वजह से मैं जल्दी उठ के घर के सारे काम निपटाई हूँ। और मतलब वीर यहाँ पे तैयार हो गया था, लेकिन पूरा स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहा है आप लोगों को। बस वो अपना टिफ़िन लेगा और थोड़ा बहुत ऊपर का जो विंटर वाला यूनिफॉर्म पहनाना वो मैं पहनाऊँगी, फिर उसे स्कूल छोड़ के आ जाऊँगी। तब तक इसी बीच ये लोग भी आ गए थे, तो इन लोगों को भी मैं चाय पानी कराऊँगी और उसके बाद फिर मिलूँगी आप लोगों से सीधे नहा धो के, क्योंकि आगे का भी नाश्ता पानी और लंच का अभी सारा काम कंप्लीट करना है। जब घर में जब भी कोई मेहमान आए, चाहे घर के कोई भी मेंबर आए, तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अगर किसी की बढ़ती है ना, तो उस घर की हाउसवाइफ की बढ़ती है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कामों को कैसे मैनेज करती है जब उसके घर में कोई आने वाला रहता है। तो मैं क्या, मेरे साथ मतलब मैं जिस तरह से करती हूँ वैसे आप लोग भी करते होंगे। मतलब जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जब भी हमारे घर में कोई आने वाला रहता है तो हमारा जो रूटीन होता है ना, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है और अर्ली मॉर्निंग ही शुरू हो जाता है। तो मैं भी ठीक वैसे ही की थी। अब यहाँ पे नहा धो के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और सबके लिए ये मतलब दोबारा चाय बन रहा है। एक बार का चाय हो चुका है और फिर सबके लिए लंच की व्यवस्था यहाँ पे कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं बनाई थी बथुआ वाली दाल, आलू प्याज हरे प्याज वाली की, टमाटर की सूखी सब्जी और रोटी चावल, यही था। सिंपल सा लंच था हमारा। तो इधर मैं फटाफट एक तरफ रोटी सेक रही थी और दूसरी तरफ उन लोगों को गर्मा गर्म खाना भी एक एक करके निकाल के देती जा रही थी। तो सब लोग मतलब सब लोग का एक एक करके सब लोग खाते पीते चले गए। तो बाद में फिर मैं भी अपना किचन वगैरह साफ़ की, लंच की। तो होता है ना कि सारे काम निपटाने के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। और इसी बीच देखिए बीर भी स्कूल से वापस आ चुका था शायद, क्योंकि बीर का स्कूल वैसे भी मतलब 3 घंटे का ही होता है, आप लोगों को पता ही है, प्री प्राइमरी वाले सेशन का। तो बस वो भी आ चुका था। तो यहाँ पे फिर से मैं अपने किचन में कुछ काम कर ही रही थी। और क्या है ना कि एक तो सर्दियों के दिन भी छोटे और घर में जब मतलब 1-2 मेंबर बढ़े तो काम तो बढ़ता ही बढ़ता है। हमारा ज़्यादातर टाइम क्या है ना कि किचन में ही चला जाता है। तो बस वही सारी बात है। अब पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि इवनिंग का टाइम है कि कौन सा टाइम है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। लेकिन यही है कि बस किचन में मैं यहाँ पे कुछ कर ही रही थी कि शायद इवनिंग वाली चाय बना रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।
टेक केयर। आई होप कि आप लोग भी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देंगे। तो शाम होते ही सबसे पहले सबको इवनिंग चाय की याद आती है, तो बस मैं यहाँ पे इवनिंग वाली चाय ही बना रही हूँ। बाकी सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो चलिए मैं भी बैठ के सबके साथ चाय पीऊँगी और अपना टाइम पार्टिसिपेट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।